प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को फिर से मैं सलाम कहता हूं और मैं फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के और इस टीचिंग को जिसका पहला भाग हमने किया था और ये इज़राइल के 7 पर्वों पर आधारित है, जिसमें पहला वाला जो पर्व है द फीस्ट ऑफ पासओवर, जिसे हम कहते हैं फसह का पर्व, और उसका भाग पहला आपके सामने मैंने पेश किया था। और आज प्रभु की दया और अनुग्रह से दूसरा भाग और उसकी शिक्षा मैं आपके समक्ष में लेकर के आया हूँ। इन वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता हम सबको बड़ी आशीष दे। और मैंने आपको ये बताया था इसके पहले कि उस रात में यहूदी लोग पूरी तरीके से तैयार थे परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, और उस रात को परमेश्वर ने मिस्रियों को बड़ी मार से मारा और मौत का फरिश्ता जो कि वहाँ से गुज़र रहा था और जिसके दरवाज़े के अलंगों पर मिस्र में मेमने का खून या मेमने का लहू पाया गया, वो बच गया। हालेलुया। और पैलोटों को खुदा ने वहाँ पर हलाक किया और सभी मिस्र के जितने भी लोग थे उनके पैलौटे सब के सब उस वक्त मारे गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस रात को जो है ऐसा परमेश्वर का आदेश आया कि 7 दिनों तक अखमीरी रोटी जो है वो उसको उनको खाना था। और पहले और 7वें दिन में पेसाक के जो कि पासओवर या फसह है, और ये एक पवित्र जमावड़ा या पवित्र एक प्रकार से मंडली एक उपस्थित होगी, और उन दिनों में पहले और 7वें दिन के सारे कामों को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। कोई काम उन दिनों में नहीं होगा। एंड पासओवर इज़ अ 1-day हॉलीडे फॉलोड बाय द 7-day फीस्ट ऑफ अनलेवेंड ब्रेड। और ये एक दिन का जो फसह का पर्व है उसका उसकी जो अवकाश है, और उसके बाद में फसह के पर्व के बाद 7 दिनों तक जो है वो अखमीरी रोटी का पर्व परमेश्वर की आज्ञा अनुसार इज़राइलियों को मनाना था। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं, बट क्रिश्चियंस एंड मैसियानिक जूज ऑल्सो रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ यशुआ द मसीयाक एज द लैम्ब ऑफ गॉड। और मसीह लोग और जो यहूदी जो मसीह हैं, यहूदियों में भी बहुत मसीह लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, दे आर कॉल्ड मैसियानिक जूज। तो वो लोग भी यीशुआ के उस बलिदान को, जो कि यीशु परमेश्वर का मेमना मसीयाक जो है, जो कहलाता है, वो कहलाता है इब्रानी भाषा में सेह एलोहिम, हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम जानते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय के 29वें और 36वें वचन में लिखा हुआ है, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। हालेलुया। एंड दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ पासओवर। और यही है जो कि फसह का असली उसका महत्व है या उसका अर्थ है। और आपको बताना चाहता हूँ कि पासओवर या फसह जो है ये पूरे चांद के दिन में, इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द फुल मून, दैट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर और द 15th day of निसान। निसान जो 7वां महीना था परमेश्वर के आज्ञा अनुसार वो पहला महीना बन गया, और उसके 15वें दिन को ये फसह का पर्व मनाया जाने लगा। और द डे बिगिंस एट सनडाउन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। निर्गमन की पुस्तक अगर हम देखेंगे, निर्गमन फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 18, और उसमें यूँ लिखा हुआ है, मैं आपके सामने उसको पढ़ के सुनाऊंगा मेरे प्रियो। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 18वां वचन, उसमें यूँ दर्ज है और लिखा हुआ है,
पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। और यहाँ ये बात को दर्ज है और यहाँ पे बात लिखी हुई है कि निसान 14 ट्वाइलाइट फ्रॉम निसान 14 गोधूली जिसका समय जब जो दिन जिस वक्त सवेरे से लेकर के सांझ और उसके बाद में जब फिर सांझ से लेकर के जब रात तक का जो समय है वो जब दोनों समय मिलते हैं उसको गोधूली कहते हैं, ट्वाइलाइट इन इंग्लिश। ऑन निसान 14 द हॉलीडे टेक्निकली बिगिंस, और तकनीकी रूप से जो है ये अवकाश फसह का ये इसकी शुरुआत होती है। और यहाँ पर जो बातें हैं हम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निसान 15 जो है 14 तारीख से ये तकनीकी रूप से शुरू होता है और 15वां निसान जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ निसान 15 द लॉर्ड सेंड द लास्ट प्लेग किलिंग ऑल देयर फर्स्ट बॉर्न। निसान 15 जैसे निसान 14 को तकनीकी रूप से जब ये फसह का पर्व शुरू होता है, जब मध्य रात्रि होती है निसान 15 की, तो परमेश्वर ने जो है 10वां जो प्लेग है या 10वीं विपत्ति जो है वो भेजी और मिस्र के सभी पहलौटे जो है वो मारे गए। और तब जाकर के फ़िरौन ने आज्ञा दी कि सभी इज़राइली मिस्र छोड़ करके चले जाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 लाख के करीबन तो मेल्स थे यानी नर थे, यहूदी नर या यहूदी पुरुष जो 6 लाख थे, और स्त्रियों की और बच्चों की गिनती अलग। हम यूं समझ लीजिए कि उसको अगर हम लोग ये कर लें, उसको गुणा करें तो हमें पता चलेगा कि करीबन 25 से 30 लाख के करीबन लोग थे जो कि यहूदी जो कि उस रात को मिस्र से निकले। और इतनी बड़ी तादाद में परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया मेरे प्रिय भाई और बहनों। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मिस्र को छोड़ा और अपने सिनै की यात्रा की तरफ वो लोग बढ़ गए। निसान 15 मिडनाइट, याद रखिएगा ये तारीख, 15 निसान को मध्य रात्रि में वो लोग वहाँ से निकले। और निसान 18 को जो है फ़िरौन इसने फिर आज्ञा दी अपने सैनिकों को और फिर उन्होंने उनका पीछा किया, यहूदियों का पीछा उन्होंने किया। निसान 20 फ़ेरो ट्रैप्स द इज़राइलिट्स, और निसान 20 तक जो है फ़िरौन की जो सेना थी वो वहाँ इज़राइलियों तक, उनके पास तक करीबन पहुँच गई थी। एंड द शकायना ग्लोरी ऑफ गॉड intervened and blocked them from attack। तो हुआ ये कि परमेश्वर की वो शकायना महिमा, परमेश्वर की वो जो तेज है, उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी ने फ़िरौन और उसकी सारी सेना को रोक दिया ताकि वो खुदा के लोगों पर, इज़राइलियों पर वो हमला नहीं कर सके। और निसान 21 को क्या हुआ, लाल समुद्र जो है वो 2 भागों में बढ़ गया निसान 21 को, राइट, आमीन, हालेलुया। ये तारीखें जो निसान महीने की हैं, जो कि यहूदी महीना जो कि 7वां महीना था, परमेश्वर ने उसको पहला महीना कर दिया। और यहाँ पर हम इस बात को हम देखते हैं कि 21 निसान को लाल समुद्र 2 भागों में बढ़ गया और पहला शख्स जिसने लाल समुद्र में पानी में जो कूदा था उसका नाम था नाशोन बिन अमीनादेव, और वो यहूदा के गोत्र का था। नाशोन बिन अमीनादेव वो यहूदा के गोत्र का था जिसने पहले छलांग लगाई समुद्र में, और फिर उसके बाद में वो समुद्र 2 भागों में, लाल समुद्र बढ़ गया। हालेलुया। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि फिर उसके बाद में इज़राइली लोग जो हैं करीबन 30 लाख, स्त्रियों
और बच्चों को मिला करके 30 लाख के करीबन इजरायली वो लाल समुद्र को उन्होंने फिर पार किया। रिसीविंग क्राइस्ट एज द लैम्ब ऑफ गॉड इज बट द बिगनिंग ऑफ वंस एक्सपीरियंस इन गॉड। अपना अनुभव प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का मेमना है उसको स्वीकार करने का जो एक अनुभव है वो किसी के लिए भी जो है वो परमेश्वर में एक नया अनुभव या उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से फसह का पर्व जिसके बारे में हम सारी बातें कर रहे हैं तो किस तरीके से जो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। द 4 days ऑफ द हिडन लैम्ब, और 4 दिन जैसे कि फसह का पर्व यहूदियों को मनाना था तो 4 दिन वो मेमने को रखते थे। 4 दिन God commanded Israel to take a lamb on the 10th day and set it aside until the 14th day of the first month. निसान 10 को उनको हर एक यहूदी परिवार को एक मेमना अपने लिए परिवार के लिए रखना होता था और 4 दिनों तक यानी 14 निसान तक उसको उनको अलग रखना होता था। द लैम्ब वॉज टेकन एंड केप्ट असाइड फॉर डेथ फॉर 4 days, और उनको करना ये होता था, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि 4 दिनों तक उस मेमने को उनको रखना होता था और ये मेमना फिर मारा जाने वाला था या बलि होने वाला था और इट वॉज ऑर्डेन्ड टू डाई इन ड्यू टाइम। ये जो मेमना जिसको अलग रखना था हर एक परिवार के लिए ये आज्ञा थी मेरे प्रियों कि उनको मेमना अपने परिवार के लिए चुनना होता था और उसको 4 दिनों तक रखना होता था, यानी 10 निसान से लेके 14 निसान तक। 14वें निसान को फिर वो मेमना बलि किया जाता था। इट यूज्ड टू बी सैक्रिफाइस्ड ऑन द 14th ऑफ निसान। जीसस, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हुआ। ये तो जो बात है निर्गमन की उसको प्रभु यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया वो हम देखते हैं। जीसस एंटर्ड जेरूशलेम ऑन द 10th डे। परमेश्वर की आज्ञा थी इजराइलियों के लिए जब वो मिस्र में थे, मेमने को 10 निसान को, निसान महीने के 10वें दिन उनको अपने लिए एक मेमना चुनना था। आमीन। और यीशु मसीह ने उसको कैसे पूरा किया? वो ही निसान महीने के 10वें दिन यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए। आमीन, हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात। मुझे और आपको इस फसह के त्यौहार में, जो फसह का जो त्यौहार मनाया जा रहा है उसमें किस तरीके से जो है परमेश्वर की बातें, यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना, जो सारे जगत के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, उसने कैसे इन बातों को पूरा किया नए नियम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह 10वें दिन निसान के यरूशलेम में दाखिल हुआ और फिर 4 दिन के बाद 14वें निसान को यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। वैसे ही जैसे 4 दिन के बाद मेमना बलि किया गया इज़राइलियों के द्वारा, 4 दिनों तक उसको रखा गया। आमीन, हालेलुया। और हम देखते हैं ये बात मुझे और आपको लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 37वें वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 15 से लेकर 24वें वचन तक मुझे और आपको देखने को मिलता है। लूक 19:37 एंड मैथ्यू चैप्टर 22 फ्रॉम वर्स 15 to 24। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल जो है मुझे और आपको इस विषय में क्या बताती है। जैसे हम देखेंगे भजन संहिता उसका 90th चैप्टर, जो 90वां जो अध्याय है, चैप्टर 90 एंड वर्स 4, देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। भजन संहिता 90 के 4 में क्या लिखा हुआ है। आइए मैं आपके लिए ये वचन निकाल के पढ़ देता हूँ। भजन संहिता उसका चैप्टर 90
एंड वर्स 4। हालेलुया। और उसमें यूं दर्ज है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है। और दूसरा पत्रस 3:8 में, दूसरा पत्रस 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 8, ये भी मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। दूसरा पत्रस 3:8, उसमें लिखा, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसके मायने क्या हैं? क्या इससे मुझे और आपको समझ में आता? When Adam sinned, जब आदम ने पाप किया, God set his lamb Jesus aside for death। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने अपने मेमने को, अपना मेमना खुदावंद यीशु मसीह, आमीन, उसने अपने मेमने को, यीशु को मौत के लिए उसी वक्त से अलग कर दिया था, अलग रख दिया था। तो ये बात कैसे पूरी होती है? आदम से प्रभु यीशु मसीह तक 4000 साल। आमीन। हालेलुया। और प्रभु की दृष्टि में 4000 साल मतलब 4 दिन। हालेलुया। एक दिन 1000 साल के बराबर। बाइबल मुझे बताती है दूसरा पत्रस 3:8 में, और जैसे भजन संहिता 90:4 में हमने देखा, एक दिन 1000, आदम से लेके यीशु मसीह तक 4000 साल, निसान 10 से लेके निसान 14 तक 4 दिन। आमीन। 4000 साल। हालेलुया। देखिए कैसे अद्भुत रीति से सारी बातें जो हैं यहाँ पर पूरी होती हैं। और 4 दिन प्रभु के समय में। और यहाँ पर हम लोग एक और बात देखते हैं, वो आप बाद में इसको पढ़ भी सकते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय 18 से 20 एंड रेवलेशन चैप्टर 13 एंड वर्स 8। प्रकाशित वाक्य 13:8 को मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और उसका 8वां वचन। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और उसका 8वां वचन। उसमें यूं लिखा हुआ है, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। खैर हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यहां पर यह लिखा हुआ है, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की, वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। परमेश्वर ने, जैसे परमेश्वर ने इज़राइलियों को, यहूदियों को आज्ञा दी थी, अपने अपने परिवार के लिए एक एक मेमना। भाई और बहनों, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हम सब के परिवारों के लिए, हम सब के लिए, एक एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह मेमना है। हालेलुया। हम में से हर एक के लिए खुदावंद ने अपने मेमने को रखा। आज मुझे और आपको सबको उस मेमने की ज़रूरत है। हालेलुया। वो मेमना जिसने मेरे और आपके पापों के लिए अपने खून को बहाया और हमारे पापों के लिए वो मारा गया। जैसे कि वो मेमना जब इज़राइली लोगों ने 4 दिनों तक उस मेमने को अलग किया ताकि निसान की 14 तारीख को उसको बलि करें, और यीशु मसीह निसान 14 तारीख को उसने बलिदान दिया उस क्रूस पर। उस मेमने की तरह नहीं जो कि मारा गया, जो कि अपनी इच्छा से नहीं मरा, उसको बलि किया गया, पर यीशु मसीह वो मेमना जिसने खुद अपनी इच्छा से अपने आप को कुर्बान किया, मेरे आपके लिए, सारे जगत के पापों के लिए। आमीन। हालेलुया। क्या ये अद्भुत बात नहीं है मेरे प्रियो? बहुत ही अद्भुत बात यहाँ पर मैं और आप देखते हैं। और फिर भी हम यहाँ पर और आगे देखते हैं, अ लैम्ब ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल का मेमना, यानी कि वो 1 साल से कम का वो रहना चाहिए मेमना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा क्या थी। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय 5वां वचन, उसमें क्या लिखा हुआ है? निर्गमन की पुस्तक 5वां अध्याय और उसका
12वां वचन देखिए, उसमें लिखा हुआ, मैं आपके सामने पढ़ के उसको बताता हूँ। 12वां अध्याय 5वां वचन, उसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा मेमना, देखो इजरायलियों को ये आज्ञा दी थी, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से ले लेना चाहे बकरियों में से, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, 1 वर्ष का नर। आमीन, हालेलुया। और ये बात जो है मुझे और आपको निर्गमन 13 और 11 से 13 में भी मिलती है। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्सेस 11 to 13। फर्स्ट बॉर्न सेट असाइड फॉर गॉड, पहलौटा जो कि परमेश्वर ने अलग किया। हालेलुया। हम देखते हैं हाबिल के लिए कैन को अलग किया गया, इसहाक के लिए इस्माइल को अलग किया गया, याकूब के लिए ईसाऊ को अलग किया गया, और इज़राइल के लिए मिस्र को अलग किया गया। आमीन, हालेलुया। गॉड्स फर्स्ट बॉर्न, परमेश्वर का पहलौटा इज़राइल। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय 22 और 23, फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 एंड वर्स 22 एंड 23। मैं आपके सामने इसको पढ़ के बताता हूँ। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 22 और 23, उसमें यूँ दर्ज है, यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। आमीन, हालेलुया। देखिए अद्भुत बात, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन तक ये खबर को, बात को पहुंचाई, और उससे कहा, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे। आमीन, हालेलुया। मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे। गॉड्स फर्स्ट बॉर्न, परमेश्वर का जेठा इज़राइल। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का वो जेठा, वो पुत्र पहलौटा जिसने बलिदान दिया, वो यीशु मसीह, मेरा और आपका उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट। आमीन। द सेटिंग असाइड ऑफ द फर्स्ट बॉर्न ऑफ द फ्लैश। और जैसा आपको बताना चाहता हूं कि जो पहला पहलौटा जो कि अपने शरीर में जो कि घात किया गया, नेचुरल, एंड द ब्रिंगिंग इन ऑफ गॉड्स फर्स्ट बॉर्न, दैट इज स्पिरिचुअल। जो परमेश्वर का पहलौटा जो लाया गया वो आत्मिक तौर पर हम देखते हैं इस तरीके से है, पॉइंट्स टू द डिस्टिंक्शंस इन द फर्स्ट और नेचुरल बर्थ एंड द सेकेंड और स्पिरिचुअल बर्थ। हालेलुया। हम जो अपने शरीर में पैदा होते हैं वो हमारा स्वाभाविक वो जन्म है, लेकिन जब हम आत्मा में जन्म लेते हैं, नए सिरे से जब हम जन्म लेते हैं भाई और बहनों, वो हमारा आत्मिक जन्म है। हालेलुया। द फर्स्ट बर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स अस एज सिनर्स। हम जो शरीर में जन्म लेते हैं, हम पापी हैं, हम पापी रहते हैं, लेकिन जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं अपने आत्मा में, पवित्र आत्मा जब आता है हमारी आत्मा में, then that second birth constitutes us as saints. हालेलुया। हम संत बनते हैं, या उस सेंटहुड की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना हमारे अंदर बढ़ता जाता, हमारे आत्मा में वो बढ़ता जाता है, हम सेंटहुड की तरफ बढ़ते जाते हैं। हम संत की तरफ, जैसे संत कहलाने की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट एडम, पहला आदम, ही ब्रॉट सिन एंड डेथ, उसके द्वारा पाप आए और मृत्यु आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कि परमेश्वर का मेमना था और जो कि उसका पहलौटा था, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ मैरी, मरियम का
जो पहलौठा था, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ गॉड्स न्यू क्रिएशन, नए नियम में वो उसका पहलौठा था, नए सृष्टि का पहलौठा था। हालेलुया। उसके द्वारा जो है वो जिंदगी आई, उसके द्वारा उद्धार आया, उसके द्वारा अनंत जीवन आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए मेरे प्रियो। और ये सारी बातें जो हैं लिखी हुई है मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21 से 25, मैथ्यू 1:21-25, रेवलेशंस चैप्टर 3 वर्स 14, कोलोसियंस chapter 1 verses 15 and 18, and रोमियो chapter 8 and verse 29, रोमियो 8 और 29। इसमें मैं और आप इस बात को देखेंगे। आइए हम देखते हैं कुलूसियों की पत्री को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। कुलूसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 15 और 18। कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और मैं आपके सामने इसको पढ़ के बताता हूँ। कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 15 और 18 आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आमीन, हालेलुया। और 18 में लिखा, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। जी उठने वालों में पहलौठा मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं, अ लैम्ब ऑफ द फर्स्ट ईयर, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, 1 वर्ष का मेमना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पहलौठा, और उसको वो नर होना चाहिए, नर। हालेलुया। और इसमें लिखा हुआ एडम फर्स्ट मेल सिन्ड एंड सो अ मेल मस्ट डाई फॉर सिन। चूंकि आदम पुरुष था, उसने पाप किया, पहला पुरुष जिसने पाप किया, और इसीलिए एक पुरुष को ही पापों के खातिर मरना था। Adam as the male was the seed bearer of the whole unborn human race. आदम जो के पुरुष था वो ऐसा बीज बन गया जिसके द्वारा पाप आया और सारी मानव जाति उस पाप में पैदा हो गई। राइट, सारी मानव जाति उस पाप में पैदा हो गई और आदम उनका एक प्रकार से वो एक प्रकार से लीडर उसका था। एंड एडम सिन्ड एंड फेल, आदम पाप किया और गिर गया, तो क्या हुआ, उसके पीछे आने वाली सारी नस्ल, सारी मानव जाति भी गिर गई। जितने भी उसके बाद में आदम में पैदा हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वे सब के सब पाप में अपने आप ऑटोमेटिक, क्योंकि वो बीज था जो कि पाप में बोया गया था। उसने पाप किया, उसके भीतर, उसके बीज में वो पाप आ गया। इसलिए जितने बच्चे पैदा हुए उसके बाद वो सब फ्लैश में, पाप में, सब के सब वो पैदा हो गए। और पहला कुरिन्थियों 15:22 में लिखा है, 1 Corinthians chapter 15 and verse 22। मैं आपके सामने ये पढ़ के मैं सुनाता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 22वां वचन, उसमें यूं लिखा हुआ है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन, अद्भुत। आदम में सब जैसे मरते हैं वैसे मसीह में सब के सब जिलाए जाएंगे। और यहाँ पर रोमियो की पत्री 5 के 12 से 21 में भी, रोमन्स 5:12-21, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं, इसमें भी ये बातें दर्ज हैं। और फिर यहाँ पर एक और बात, अद्भुत बात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ फसह के पर्व को लेके। वो मेमना, इट शुड बी विदाउट द लैम्ब that was to be chosen and kept aside by the Israelites, it should be without spot or blemish। वो क्या है? निर्गमन की पुस्तक 12:5 में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने एक और जो है आज्ञा इजराइलियों को दी। 12:5,
और उसमें लिखा है निर्गमन 12:5, उसमें लिखा तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, निर्दोष। आमीन, हालेलुया। The Israelites were supposed to inspect the lamb that was to die for them and see to it that came up to God's standard. It was perfect without any blemish. Hallelujah. इज़राइलियों को ये बात तय करनी थी। 4 दिन क्या करना था उनको? 4 दिन मेमने को अलग रख के, पहले तो 1 साल का नर हो, उसको अलग करके उसको 4 दिनों तक रखना था और उसको वो 4 दिनों तक पूरी तरीके से देखते थे, जांचते थे, ताकि उसमें कोई दाग तो नहीं, ताकि उसमें कोई घाव तो नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं, उसमें कोई घटी तो नहीं। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 से 20 में, 1 पीटर चैप्टर 1 18 to 20, आपको यहाँ पर ये बात दर्ज हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कैसे पूरा किया। अद्भुत, आमीन, हालेलुया। इज़राइलियों ने 4 दिन तक जो नर वो चुनते थे मेमना, उसको 4 दिनों तक जांचते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे इस बात को पूरी करी वो मैं आपको बताता हूं। यू नो, many had inspected Jesus, the Lamb of God, found him to be perfect and sinless. आमीन। बहुत से लोग, कितने लोग? 7 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जांचा परखा 4 दिनों तक, निसान 10 से लेकर निसान 14 तक 7 लोगों ने जांचा परखा यीशु मसीह को और पाया उसमें कोई दोष नहीं, निर्दोष। आमीन, हालेलुया। जैसे इज़राइलियों को यह तय करना था कि जो मेमना बलि करने जा रहे हैं 14 निसान को, वो बिना दाग का हो। यीशु मसीह निष्कलंक, निष्पाप, बेदाग, खुदा का मेमना। हालेलुया। 7 लोगों ने जांचा परखा 4 दिनों तक यरूशलेम में यीशु मसीह को। कौन थे वे लोग? मैं आपको बताता हूं। आमीन, हालेलुया। आप अपनी बाइबल में इसको देख सकते हैं। पहला पेंतुस पिलातुस, उसने देखा, यूहन्ना 18:28-38 में आप इसको पा सकते हो। उसमें उसने कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। आमीन, हालेलुया। पहला शख्स पेंतुस पिलातुस। दूसरा हेरोद, लूक 23:8-12, लूक 23:8-12 में आप देख सकते हैं। तीसरा अनास, लूका 3:2 में। चौथा कैफास, यूहन्ना 11:49-53, उसमें लिखा हुआ है। पांचवा जूडस यहूदा, मत्ती 27:3-10 में हम पाते हैं। छठवा द सेंचुरियन, वो सूबेदार, मत्ती 27:54, उसमें उसने भी कहा